नमस्कार, गुड इवनिंग। दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर, जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं रुमाना अलवी अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगी कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। और अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। इंदौर के लक्ष्मीबाई स्टेशन पर छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ कर दी। पुलिस को लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ना पड़ा। वहीं ग्वालियर में हिंसक प्रदर्शन के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र तोमर ने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। हंगामे की ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में छात्रों ने रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने इंदौर गोंडा ट्रेन रोक ली। वहीं पुलिस अफसरों ने छात्रों को समझाइश देने की कोशिश की। इसी दौरान छात्र उग्र हो गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। लिहाजा पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। कुछ पथराव उन्होंने किया था तो पुलिस वाहन को भी नुकसान हुआ है और कई लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। दूसरी तरफ ग्वालियर में गुरुवार को हिंसक प्रदर्शन के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुछ लोगों पर भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए हैं। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अग्निपथ को लेकर छात्र लगातार हंगामा और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये प्रदर्शन कहां जाकर रुकेगा, कह पाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद कर दिया है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भोपाल के कर्फ्यू वाली माता के मंदिर से की। बीजेपी ने भोपाल मेयर प्रत्याशी मालती राय की नामांकन रैली के साथ ही निकाय चुनाव प्रचार का श्री गणेश कर दिया है। नामांकन रैली से पहले भवानी चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की याद भी दिलाई। कांग्रेस इतनी कंगाल हो गई या ये लगता है कि जो जम के माल लेके सप्लाई करे उन्हीं को टिकट दे दो। वारे कमलनाथ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहन कभी टिकट की मांग नहीं की। मेरे पास तो कभी नहीं आई कि मुझे टिकट चाहिए। और ये अद्भुत पार्टी है, कार्यकर्ताओं तुम्हारी पार्टी है ये। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी और विकास को एक दूसरे का पर्याय बताया। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के विकास के लिए बेहतर मास्टर प्लान लेकर आने की बात भी कही। और उधर लंबी कशमकश के बाद बीजेपी ने अपने पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने जबलपुर नगर निगम के सभी 79 वार्डों के लिए पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी की है। शनिवार को सीएम शिवराज और बीडी शर्मा नामांकन रैली में शामिल होंगे। बीजेपी ने अपने सभी पार्षद उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जबलपुर में प्रत्याशियों की सूची में कई वार्ड में बाहरी वार्ड के लोगों को टिकट मिला है, जिसका विरोध पहले ही पार्टी में देखा गया था। लिहाजा प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। महिला, पुरुष और उसी वार्ड का दूसरे वार्ड का जीतने लायक ऐसे बहुत सारे मापदंड होते हैं जिनके द्वारा चयन किया जाता है, तो थोड़ा विलम्ब होता है। पार्टी ने जातिगत समीकरण को साधते हुए सिर्फ जिताऊ चेहरे को ही टिकट दिया है, तो वहीं नाराजगी के सवाल पर पार्टी अनुशासन की दुहाई दे रही है। एक टिकट होती है, मांगने वाले 10-15 होते हैं तो थोड़ा असंतोष होता है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता अनुशासित है। 1-2 दिन नाराजगी के बाद वो मान जाता है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 18 जून नामांकन दाखिले की अंतिम तारीख है। पार्टी के सभी पार्षद प्रत्याशी सीएम शिवराज और बीडी शर्मा की मौजूदगी में पर्चा दाखिल करेंगे। अब वार्डों के पार्षद प्रत्याशी दिल खोलकर चुनाव में खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। दरअसल पहली बार पार्षद प्रत्याशियों को खर्च का ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा। पार्षद प्रत्याशियों के सामने 8.25 लाख की तय लिमिट के भीतर खर्च करना बड़ी चुनौती होगी। मतदाताओं को अपनी ओर करने कई बार तो प्रत्याशी तय लिमिट से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। ऐसे में इस बार खर्चे पर लगाम कसने के लिए आयोग की तरफ से रेट तय कर दिए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस इसे राजनीतिक सुचिता के लिए अच्छा बता रहे हैं। चुनाव आयोग
चुनावों को लेकर के जो नियम प्रक्रिया है, उस नियम प्रक्रिया के तहत जो भी उन्होंने तय किया है अच्छा है। कुछ ना कहीं खर्चे में वित्तीय अनुशासन तो आता ही है। व्यक्तिगत तौर पर राजनैतिक शुद्धता का कायल हूँ और चुनाव आयोग को खर्च की सीमा भी इस महंगाई को देखते हुए बढ़ाना चाहिए। ये पहला मौका है जब निर्वाचन आयोग ने पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की लिमिट तय की है, जिसमें कार्यकर्ताओं समर्थकों के खाने पीने से लेकर टेबल कुर्सी पलंग, यहाँ तक कि गर्मी में सभा करनी हो तो पंडाल में एसी लगाने के रेट भी तय किए गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ हुई बैठक में कमलनाथ ने तथ्यों के साथ सरकार को घेरने की नसीहत दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी अब कमलनाथ के चेहरे को आगे रखकर कांग्रेस प्रचार में जुट गई है। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज अपने निवास पर मीडिया विभाग और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बैठक ली। बैठक में कमलनाथ ने प्रवक्ताओं को सरकार की नाकामी उजागर करने के लिए टीवी डिबेट में तथ्यों के साथ बात करने की नसीहत दी। साथ ही केंद्र सरकार की वो योजनाएं जिनका जनता विरोध कर रही है, उनको जोर शोर से उठाने की सलाह दी। जो परेशान है, आज मैं सब मतदाताओं से, मध्य प्रदेश की आम जनता से अपील करता हूं कि प्रदेश की तस्वीर जहां हर वर्ग परेशान है, अपने सामने रख के सच्चाई का साथ देगी। इसके अलावा कांग्रेस अब कमलनाथ के चेहरे को आगे रखकर आगे का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसके तहत अब कांग्रेस कार्यकर्ता फेसबुक, ट्विटर समेत अन्य सोशल मीडिया पर कमलनाथ का फोटो लगाकर प्रचार शुरू कर चुके हैं। राजधानी भोपाल में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी को लेकर सीएम शिवराज बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने अफसरों को गड़बड़ी करने वालों की कुंडली खंगालने और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भोपाल के 18 अस्पतालों समेत प्रदेश भर के 47 निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना को लेकर गड़बड़ी सामने आने के बाद सीएम शिवराज के तेवर सख्त है। उन्होंने इसे मरीजों और सरकार के साथ धोखा बताते हुए अफसरों से साफ कहा है कि गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाई एक बात साफ है कि हम मरीजों के और सरकार के साथ, दोनों के साथ धोखा है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बारे में अफसरों को एडवोकेट जनरल से भी राय लेने को कहा है। एडवोकेट जनरल और इनसे भी राय लेके और कौन कौन सी पुख्ता धाराओं में इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा सकती है, हम वो करें। सीएम शिवराज ने केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा करने वालों की बाकी गतिविधियों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। इनकी बाकी सब गतिविधियों की जांच करें, इनका पैसा कहाँ से आया, बाकी चीजें कैसे इनने खड़ी की, फिर सबकी गहराई में जाए। जाहिर है जिस योजना में गरीबों को इलाज की गारंटी है, उसी में फर्जीवाड़ा गंभीर मुद्दा है। ऐसे में सरकार का एक्शन में आना लाजमी है। बैतूल जिला अस्पताल में फर्जी नर्स बनकर दवा बेचने और अवैध वसूली करने वाली महिला पकड़ी गई है। अस्पताल प्रबंधन ने महिला को अस्पताल में रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बैतूल जिला अस्पताल में एक महिला खुद को नर्स बताकर आम मरीजों से इलाज और केयर के नाम पर रुपए वसूल रही थी। अस्पताल प्रबंधन शिकायतों के बाद नजर रख रहा था। इसी दौरान रंजना मर्सकोले नाम की महिला पकड़ी गई। आरोप है कि महिला मैटरनिटी और बच्चा वार्ड में इलाज और केयर के नाम पर लोगों से 100-200 से लेकर 2000 तक की वसूली कर रही थी। बार बार हॉस्पिटल में ये खबर आ रही है कि इलाज के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं। वहीं नर्स की यूनिफॉर्म में पकड़ी गई महिला फर्जी नर्स बनने के पीछे अपनी निजी मजबूरी बता रही है। बहुत मारते थे मुझे, बहुत टॉर्चर करते हैं मुझे, इसलिए सेफ रहने के। फिलहाल पुलिस ने रंजना को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी संज्ञान में आई है, आवेदन पत्र मंगाया है, उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी महिला ने बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी किया है, लिहाजा अपने पति की मारपीट से बचने के लिए अस्पताल आती थी और वसूली करती थी। उज्जैन में सीवरेज प्रोजेक्ट में बिना अनुमति के हो रही खुदाई के विरोध में अखाड़ा परिषद ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और गड्ढे को लेकर फिर से भरवाने को कह रहे हैं। इतना ही नहीं, अब संत समाज गड्ढे के चलते हुई मौतों को लेकर कोर्ट जाने पर विचार कर रहा है।
उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में चल रहे सीवरेज की अंडरग्राउंड पाइपलाइन की खुदाई बिना अनुमति किए जाने का विरोध किया गया। वडनगर रोड पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री सीवरेज प्रोजेक्ट में बिना अनुमति की खुदाई को लेकर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद नगर निगम के अपर आयुक्त से चर्चा कर खुदाई के गड्ढे को फिर से भरवाया गया। मामले में टाटा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित कर दिया गया है। बिना अनुमति के जोना अखाड़े की जमीन पे जो है काम शुरू किया है। अधिकारियों का ये कहना है कि अब जो है आपसे बात होगी, जोना अखाड़े से बात होगी और जो भी निर्णय होगा वो कलेक्टर साहब इसका निर्णय लेंगे। जांच कोई भी निष्पक्ष एजेंसी करे, जो सत्यता है उसको सामने लावे। खुदाई की अनुमति नहीं होने पर अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने निगम आयुक्त को पत्र लिखा था, जिसके बाद काम को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। संत समाज पूरे मामले में अब तक हुई मौतों को लेकर कोर्ट में जाने की बात कह रहा है और संबंधित कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने पर विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूल आज से खुल गए हैं। इस दौरान स्कूलों में तिलक लगाकर बच्चों का स्वागत किया गया। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत प्रवेश उत्सव और स्कूल चले अभियान के तहत हुई। मध्य प्रदेश में स्कूल फिर गुलजार हो गए। नए शैक्षणिक सत्र का आगाज हो चुका है। भोपाल में पहले दिन स्टूडेंट्स का तिलक लगाकर स्वागत हुआ। बच्चों के चेहरे पर भी स्कूल खुलने की खुशी साफ दिखी। वहीं जबलपुर में एमएलबी स्कूल में प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ। छात्राओं का तिलक, फूल माला, गुलदस्ता देकर स्वागत किया। छोटे छोटे बच्चों ने स्कूल चले अभियान पे गीत गाए। स्कूल चले अभियान में हमारा स्वागत किया गया है। हमें तिलक लगाया गया है, माला वगैरह पहनाई गई है और आज हम लोग बहुत उत्साहित हैं। आज हमारा पहला दिन है स्कूल का। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम राइज स्कूलों में भी खास तैयारियां की गईं। प्रदेश में 50 सीएम राइज स्कूल शुरू किए गए। सीएम राइज योजना के जो विद्यालय हैं, इसी सत्र से हम 50 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश दे करके उनकी हम शुरुआत कर रहे हैं। वैसे इस बार चुनाव आचार संहिता के चलते प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम औपचारिक ही रहा, कहीं कोई बड़ा समारोह नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश में मानसून ने अपनी आमद दर्ज करा दी है। प्रदेश के कई शहरों में आज जमकर बारिश हुई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। एमपी में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से एमपी के सभी जिलों के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। एमपी के अलग अलग जिलों में मानसून के दस्तक से राजधानी भोपाल समेत खजुराहो, नरसिंहपुर, दमोह, बैतूल, नौगांव, रीवा, सतना और ग्वालियर में बारिश हुई। मौसम विभाग के द्वारा भारी वर्षा की चेतावनी जो रखी गई है वो सागर संभाग के जिलों में, और मानसून ने प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में अपनी दस्तक दे दी है। हालांकि जबलपुर में हुई बारिश ने नगर निगम के सारे दावों की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई। जल प्लावन और आपदा की दृष्टि से हमारे जो जितने भी शहर के नाली नाला और बड़े नाले हैं, मध्यम नाले हैं, छोटे नाले हैं, सबकी एक हम अभियान चलाकर सफाई करा रहे हैं। इधर निगम के अधिकारियों ने 2 दिन में नाले की साफ सफाई का दावा किया है।